नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को निगम कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जनहित से संबंधित कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। इस दौरान वार्ड पार्षद सुमित कुमार व अशोक राम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब पर सवाल उठाए। वार्ड पार्षदों के सवाल पर उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने अफसोस जाहिर करते हुए इस काम के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी गीता डे को मुक्त करने का निर्णय लिया। बताया गया कि निगम इलाके में कैंप के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इधर 15वीं वित्त आयोग से वर्ष 2021-22 में नगर निगम को मिले 70 करोड़ के फंड को अलग अलग योजनाओं में खर्च करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें 35 करोड़ की राशि को निगम के नागरिक सुविधा मद को देते हुए निगम क्षेत्र में पार्क व सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं शेष 35 करोड़ की राशि को जल संवर्धन पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 5 करोड़ की राशि से अर्गा घाट उर्सरी नदी में दोनों तरफ मरीन ड्राइव योजना के तहत पथवे निर्माण के साथ लाइट लगाने और सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया। साथ ही लोगों के घूमने के लिए शेड निर्माण की मंजूरी दी गई। बैठक में वार्ड पार्षद के 5 माह से लंबित मानदेय के भुगतान का भी निर्णय लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का जल्द भुगतान को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पार्षद सैफ अली गुड्डू, सुमित कुमार और सरिता श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों को विलंब हो रही भुगतान पर सवाल उठाए। उपनगर आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना में त्वरित भुगतान का भरोसा दिलाया। पार्षद सैफ अली गुड्डू ने ऑरेंज मीडिया द्वारा यूनिपोल पर होर्डिंग पर लगाए जाने पर सवाल उठाया। नगर निगम द्वारा दावा किया गया कि सिर्फ नॉन यूनिपोल लगाकर उसमें कैमरे लगाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑरेंज मीडिया द्वारा मांगा गया, लेकिन निगम इलाके में 29 स्थानों पर होर्डिंग लगा दिए गए। इस दौरान ऑरेंज मीडिया को हटाने के साथ सारे पोल से होर्डिंग्स हटाने पर फैसला लिया गया, जबकि निगम द्वारा खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया। बैठक में वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रूमी बुलंद अख्तर, कमल सिंह समेत अन्य पार्षद शामिल थे। वार्ड की बात हो रही है, शहर के नागरिक की बात हो रही है, तो हम तो देख रहे हैं कि हमारा 36 नंबर वार्ड में 6 को योजना हुआ है, जबकि नया वार्ड है। वहाँ जाइएगा तो निगम नहीं दिखेगा, वो गाँव में दिखता है आज तक। तो भाई इतना आप लोग है यहाँ कि अब वो शहर के बीच वाला वार्ड को भी उतना ही पैसा और हमारा वार्ड को भी उतना ही पैसा दीजिएगा, तो गलत बात है। बाकी आप लोग विचार कर लीजिए। लेकर डिप्टी मेयर तक से फरियाद, फिर भी वक्त पर नहीं मिल रहा है डेथ सर्टिफिकेट। ये बहुत जटिल समस्या है नगर निगम का, जिसमें न्यूज बनाया है प्रेस वाला भी, और ये गलत न्यूज नहीं है, बिल्कुल सही है। ये तो 4 महीने दे दिया है, आदमी 6 महीना तक यहाँ आज में आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आदमी त्राही कर दिया। मैं 2 बात रखना चाहता हूँ। बनाइए। भंडारी मेन रोड में 3 साल से पिछले रोड से कह रहे हैं कि मोहरी छात्रावास से लेकर भंडारी जामा मस्जिद तक रोड में पानी बहती है, लेकिन आपने उत्तर इसमें जिक्र है न काम किए, तो कहाँ गया वो हमारा? कई बार हमने कहा जो आप लोग आते जाते देखते भी होंगे सर। हम एक वार्ड के प्रतिनिधि, हम 36 वार्ड के प्रतिनिधि हैं। मेरे संज्ञान में मेरी जरूरत के लिए वैसी योजनाओं को लाइए जिससे शहर का बेहतरी भला हो सकता है, हम उसमें कर देंगे। मेरे आने से शहर का बेहतरी नहीं होगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि उसके लिए उप महापौर हैं, नगर आयुक्त हैं, ये ज़्यादा बेहतर निगम की पूरी चीज़ों को कर सकेंगे। हमको 36 वार्ड के बेहतरी के लिए आप योजना मेरा वार्ड का जनता का बेहतरी चाहिए था कि नहीं? हम बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि उसके वार्ड में ज़्यादा काम हुआ, मेरे वार्ड में कम काम हुआ। हमको इससे बरी रखिए। वार्ड नंबर 6 से माया देवी जी ने दिया है और वार्ड पार्षद अशोक जी भी इसमें साइन किए और भी बहुत सारे वार्ड पार्षद साइन किए। बिना बोर्ड की अनुमति के बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और घर बैठे वेतन उठा रहे हैं। इस पर क्या होना चाहिए?
उसके बाद क्या है कि अवैध रूप से निगम का पैसा कुछ लोग खा रहे हैं, सैलरी किसी और को मिल रहा है, वो काम भी नहीं कर रहे। बिना बोर्ड में लिए हुए अवैध रूप से क्यों उन लोगों को रखा गया, किससे खाने पे रखा गया, ये जांच का विषय है। वार्ड में जनता की समस्याओं से बोर्ड की बैठक में अवगत कराया, सकारात्मक पहल करते हुए जनहित की तमाम योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास है और शहरी क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिसमें एक बड़ी योजना मरीन ड्राइव है जो उसी नदी के दोनों ही किनारे पर होगा। 5 खेल के मैदान हैं, 6 खेल के मैदान हैं और अधिकारियों के सहयोग से उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग इस योजना की तरफ सफलता। काफ़ी लंबे समय के बाद आज बोर्ड की बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से 4 एजेंडे थे। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, दूसरा जो 15वां वित्त है, 15वें वित्त का पैसा अभी नगर निगम को आवंटन मिला है और इसके तहत टाइड और अनटाइड यानी जल संवर्धन और ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड है, नाली गली इत्यादि का निर्माण, ऐसे 2 फंड में अभी कुल 17 करोड़ की राशि नगर निगम को मिली है। एक तो यह जो दोनों तरह का जो फंड है, इसमें जो विकास के काम होने हैं उसमें बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है, उसकी स्वीकृति बोर्ड ने दी है। दूसरा है कि यह जो हमारा उसी नदी है, यह उसी नदी के दोनों ओर लगभग 5 करोड़ की लागत से और मैरिन ड्राइव बनाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। तीसरा है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो ऑरेंज मीडिया के द्वारा जो यूनिपोल लगाने का काम किया जा रहा है, उसके तहत ऑरेंज मीडिया को केवल 9 या 10 स्थानों पर और नगर निगम के द्वारा एनओसी दिया गया है। कोई एग्रीमेंट उसके पास नहीं है। हमने केवल 9-10 जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि कैमरा लगाएंगे, डस्टबिन लगाएंगे और इसके लिए उसको अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद 9-10 स्थानों के वो अभी हम लोगों ने जांच समिति बनाकर जांच करवाया कि लगभग 30 स्थानों पर यूनिपोल लगाने का उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का काम ऑरेंज मीडिया के द्वारा हुआ है। इस पर सैफ अली गुड्डू के द्वारा, सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा यह बात संज्ञान में आया और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इसको मुक्त किया जाए। चौथी बात है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विषय सुमित कुमार सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी विलम्ब होता है। इस पर निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र की जो समय सीमा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, उस समय सीमा के अंदर और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाए। अन्यथा जो दोषी होंगे, जो समय पर काम नहीं करेंगे, उस पर कड़े से कड़े कार्रवाई करने की बात कही गई। चौथा है कि प्रधानमंत्री आवास में भी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि भुगतान में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। इस पर भी बोर्ड ने और निर्णय लिया है। साथ ही साथ निर्देश भी दिया गया कि भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसको शीघ्र ही भुगतान का निष्पादन करने का काम करें। अन्यथा जांचोपरांत जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा खंडोली है, उसका जीर्णोद्धार करने का काम है। कुछ पाइपलाइन जो सड़ गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको बदलने की बात की गई है।
हमारे जो प्लांट्स हैं जहाँ से वाटर सप्लाई हमारा होता है, वैसे जगहों पर नए मोटर लगाने की बात की गई है। इस तरह कई विषयों पर, प्रमुख विषयों पर और चर्चा हुई है और काफ़ी सकारात्मक वातावरण में और बैठक संपन्न हुई है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो सारे निर्णय को और हम लोग कार्यान्वित करेंगे और साथ ही साथ जितने भी हमारे पुराने योजनाएं हैं जो पेंडिंग है उसको भी इस बार जल्द से जल्द और पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा, नगर विकास के द्वारा और खेल मैदान को विकसित करने को लेकर और भी एक योजना बनी है और आम बगान सहित कुल 5 जगहों पर और खेल का मैदान को विकसित किया जाएगा। उस पर पाथवे बनाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इस प्रकार की भी योजना बनी है और इस पर अशोक राम वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने भी इस बात को उठाया और उनके इस प्रयास के लिए और इस पर सहमति दी गई और शीघ्र ही मुझे लग रहा है कि खेल का मैदान भी विकसित होगा। धन्यवाद।